देखिए यहाँ पर अपकमिंग अपकमिंग पेमेंट लिखा है और यहाँ पर कंप्लीटेड पेमेंट लिखा है। तो 22 जून को 380 रुपये हमें पेमेंट मिलेगा, 23 जून को 113 रुपये पेमेंट मिलेगा। हे गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमारा डे 21 0 से 5 लाख कमाने की जर्नी। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, यह है लैपटॉप। और लैपटॉप में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब हम मीशो पर सेलिंग करते हैं तो हमें पेमेंट कब आता है, कितने दिन में पेमेंट आता है। जैसे आज हमारा एक ऑर्डर आया, ठीक है, ये ऑर्डर हम डिलीवरी बॉय को पैक करके दे देंगे। अब डिलीवरी बॉय मीशो हब पर लेकर जाएगा, मीशो हब से अलग अलग पिन कोड पर जाएगा, जहाँ से कस्टमर एड्रेस पर जाएगा, जहाँ से कस्टमर ऑर्डर किए रहेगा हमारे ऑर्डर को वहाँ पर जाएगा। तो वहाँ पर जाने के बाद कब पैसा मिलता है, हमें महीने का आखिरी में मिलता है हमारा पैसा, या फिर कस्टमर तक पहुँच जाता है तब मिलता है हमारा पैसा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लैपटॉप में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं जो लैपटॉप में आपको दिखा दे रहा हूँ कि आज के दिन हमारा कितना ऑर्डर है। एक ऑर्डर है, क्योंकि कभी कभी जो ग्राफ नहीं है ऊपर नीचे होता रहता, तभी तो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि सेलिंग में ऐसा होता है, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, भाई अप डाउन होता रहता है। तो चलिए हम आपको पेमेंट दिखा देते हैं। सबसे पहले हम वीडियो को थोड़ा सा भी लंबा नहीं खींचेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन पेमेंट वाला है, ये पेमेंट पे हमें ओके करना, ठीक है। तो हम पेमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। पेमेंट पे जैसे आप ओके करोगे कुछ इस टाइप से आपके सामने डाटा ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको बारीकी से एक एक चीज दिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपकमिंग पेमेंट लिखा है और यहाँ पर कंप्लीटेड पेमेंट लिखा है। तो दोनों को एक एक करके सीखेंगे। अपकमिंग पेमेंट यानी हमारा पेमेंट आने वाला कब आएगा, और कंप्लीटेड पेमेंट कितना पेमेंट हमें मिल चुका अब तक, ठीक है। तो देखिए हम पहले अपकमिंग पर चलते हैं। तो अपकमिंग में अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट 7 डेज का हमारा पेमेंट कितना है, 1.94 के, यानी हम इस पर ओके करेंगे। देखिए यानी लास्ट 7 डेज का। देखिए एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे हम कोई ऑर्डर देते हैं, जैसे हमारे मीशो डैशबोर्ड पर कोई ऑर्डर आया, अब उस ऑर्डर को आज हम पैक करके दे देंगे डिलीवरी बॉय को। अब वो डिलीवरी बॉय मीशो हब पर जाएगा, मीशो हब से फिर अलग अलग जगह जहाँ कस्टमर के एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। जब कस्टमर के एड्रेस पे पहुंच जाएगा हमारा ऑर्डर, अब कितना दिन लगता है, 1 हफ्ता लगता है, 4 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, ये फर्क नहीं पड़ता है। जब पहुंच जाएगा कस्टमर के पास हमारा ऑर्डर, हमारा पार्सल, ठीक है, तो उसके जिस दिन पहुंचेगा उसके 7 दिन बाद उसका पेमेंट मिलेगा। क्योंकि मीशो पर एक होता है, कस्टमर के पास एक राइट होता है कि जैसे हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें मिल गया, ठीक है, हमें मिल गया हमारा प्रोडक्ट, हमारे पास 7 दिन का अधिकार, 7 दिन का 7 डेज का राइट है कि 7 दिन के अंदर हमें अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम क्या कर देंगे, हम उसको लौटा देंगे, मतलब रिटर्न कर देंगे। अगर हमें पसंद आया तो हम नहीं रिटर्न करेंगे, तो 7 दिन के बाद हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और जब हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो हमारा पेमेंट जो है आ जाता है, सीधे हमारे अकाउंट में आ जाता है पेमेंट। ऐसे तो यहाँ पर इसलिए लास्ट 7 डेज, यहाँ पर देखिएगा, इसलिए यहाँ पर लास्ट 7 डेज का ही दिखाता है, क्योंकि लास्ट 7 डेज के अंदर हमारा पेमेंट आता है। तो इस पर ओके कर देंगे। जैसे इस पर ओके करेंगे ना, देखिए अब आपको देखिए 22 जून को हमें 380 पेमेंट मिलेगा। देखिए एक एक करके मैं दिखाऊंगा। 22 यहाँ पर देखिए 22 जून को 380 रुपये हमें पेमेंट मिलेगा, 23 जून को 113 रुपये पेमेंट मिलेगा, 24 जून को 331 रुपये पेमेंट मिलेगा, और 25 जून को 317 रुपये पेमेंट मिलेगा, और यहाँ पर 29 जून को 800 रुपये पेमेंट मिलेगा। तो सबसे हाईएस्ट पेमेंट किस दिन मिल रहा है, 800 रुपये मिल रहा है हमें। तो आप सोच रहे होंगे, आप पहले क्या सोच रहे थे, पहले आप ये सोच रहे थे कि हम मीशो पर काम करेंगे, ऑर्डर जाता जाएगा, फिर महीना जब कंप्लीट होगा आपका ही पेमेंट मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, एक बार पेमेंट नहीं मिलता आपका जैसे जैसे कस्टमर के पास जैसे आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, उसके कस्टमर के पास जैसे मान लीजिए ये 22 जून को है ना, तो 22 से आप 15 तारीख को मान लीजिए, 15 तारीख को ये 22 जून वाला मान लीजिए 15 तारीख को कस्टमर के पास पहुंचा, 15 जून से लेकर 22 जून के बीच में अगर कस्टमर रिटर्न नहीं करता है हमारे प्रोडक्ट को, तो 22वें दिन पे हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाता है। ऐसे होता है। अब ऐसे 23 जून वाला भी आप जोड़ लीजिएगा, 7 दिन पीछे घटा कर चले जाइए, उस दिन जो है कस्टमर को हमारा पार्सल ऑर्डर मिला होगा, ठीक है। ऐसे 24 जून वाला भी देख लीजिएगा कि 7 दिन पीछे करके जाइएगा, उसी दिन जो है कस्टमर को मिला होगा ये ऑर्डर,
उस अब बीच में जब कस्टमर रिटर्न नहीं करेगा तो पेमेंट हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मीशो पर जब भी आप सेलिंग करिएगा ऐसा प्रोडक्ट ही बेचिएगा जो रिटर्न ना आए, तभी जो है ऐसे आप प्रॉफिट कर पाओगे। तो मैं तो अभी तक प्रॉफिट ही कर रहा हूँ, क्योंकि विदाउट जीएसटी से कर रहा हूँ तो इतना कम पेमेंट आ रहा है, लेकिन जिस दिन जीएसटी से करूंगा और ज्यादा पेमेंट मेरा आएगा। ये हो गया। ठीक है, लास्ट 7 डेज का कितना अमाउंट आएगा हमारा, यहाँ पर ऊपर देखिए 1943 रुपया कितना आ रहा है, 1943 रुपया, एक रुपया यहाँ पर आपको दिखता है। ठीक है, नेट अमाउंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी कि ये हो गया कि यानी लास्ट 7 डेज के अंदर हमारा पेमेंट। देखिए अगर डेली आपका ऑर्डर आएगा ना, जब डेली आप ऑर्डर अगर 10-20 ऑर्डर डेली आप डिस्पैच करेंगे तो डेली आपका जो 380 है ना, डेली 1,000 1500 डेली आएगा आपका कमाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलिए आपको दिखाते हैं आपका मतलब वो कंप्लीटेड पेमेंट। तो यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से देखिए कंप्लीटेड पेमेंट, यहाँ से देखिए लास्ट 30 डेज के अंदर हमारा देखिए कंप्लीटेड पेमेंट। क्योंकि पिछले शुरुआत क्योंकि नया नया डैशबोर्ड था तो शुरुआत में थोड़ा कम ही बिक्री हो रहा था, अब तो ज्यादा हो गया बिक्री। तो लास्ट 30 डेज के अंदर अगर आप देखें तो 2,490 रुपया हमें मिला। किस डेट पर मिला, देखिए 19 जून को 104 रुपया मिला है, 17 जून को 0 रुपया मिला, क्योंकि ये वाला कस्टमर एड्रेस ही नहीं मिला। जब डिलीवरी बात देने गया ऑर्डर तो उसका एड्रेस ही नहीं पाया, तो फिर ये वापस ला कर दे दिया। तो इसी को RTO रिटर्न कहते हैं। तो इस पर 0 रुपया मिलता है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट वापस आ जाता है। फिर 15 जून वाला देखिए 569 रुपया, यानी कि 12 जून वाला देखिए 231 रुपया, 11 जून वाला देखिए 202 रुपया। तो ऐसे ऐसे करके पेमेंट मिलता रहता है हमें। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप देखिए हम आगे कैमरे से बताते हैं। देखिए अब आप तो समझ ही गए होंगे कि जैसे जैसे आप डेली मेहनत करेंगे, जैसे डेली आप 10-20 ऑर्डर देंगे तो आपका डेली 7 दिन के बाद आपका डेली पैसा आएगा। एक दिन का 1,000 2,000 3,000 जितना ज्यादा ऑर्डर डेली आएगा उतना ज्यादा डेली आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो सोचिए जिस दिन आपको 50 ऑर्डर डेली का आएगा डेली, फिर उसके बाद में 7 दिन के बाद डेली कम से कम आपका नहीं तो ज्यादा, जिस हिसाब से प्रोडक्ट बेचेंगे उस हिसाब से पैसा आपका आता रहेगा। तो वीडियो बनाते बनाते बहुत ज्यादा पसीना हो गया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप भी ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।